तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कुछ एमसीक्यूज ले रहे हैं। एमसीक्यूज हैं लेकिन हम लोग ऑप्शन नहीं लेकर चलेंगे, उनको एज ए न्यूमेरिकल ही सोल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऑप्शन के फॉर्म में ही वो क्वेश्चन मिले। वो क्वेश्चन हमें किसी भी स्मॉल न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी मिल सकता है, 1.5 मार्क्स का छोटा न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप लोग को न्यूमेरिकल सोल्व करना भी आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल का आपके पास अलग से वेटेज है एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल ही नहीं सोल्व करने आएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट तो वही बात होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट रट लेते हो तो ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक आप मार्क्स गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल को साथ में लेकर चलते हो तो आप फुल मार्क्स जितना भी आपका टारगेट है आप अचीव कर सकते हो। तो देखिए न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं आज एमसीक्यूज, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं न्यूमेरिकल्स में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट कांस्टेंट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, यानी कि बात चल रही है पॉइंट चार्ज की, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की बात चल रही है। एक पॉइंट चार्ज इज 50 वोल्ट पर मीटर, यानी कि 50 वोल्ट पर मीटर है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है। ठीक है, अब देखिए कोई भी न्यूमेरिकल है आप उसको रीड करते जाइए और साथ साथ में ये देखते जाइए कि हमें क्या गिवन है और क्या हम इसके साथ में फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पूरे चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे तरीके के फॉर्मूले आप लोगों ने देखे हैं, इसके अंदर बहुत सारे रिलेशन भी देखे हैं। तो अब न्यूमेरिकल के टाइम आपको ही ये देखना होता है कि अब इस सिचुएशन में कौन सा जो है सुटेबल रहेगा। तो आपको जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करते हैं उसके साथ साथ में आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 50 वोल्ट पर मीटर एंड पोटेंशियल इज 300 वोल्ट। पोटेंशियल की वैल्यू भी दी है, देन द डिस्टेंस इज। तो काफी इजी ये क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टार्ट में मैंने इजी क्वेश्चन ही लिया है ताकि धीरे धीरे हम लोग ग्रोथ कर सकें। पहले छोटा क्वेश्चन लेंगे उसके बाद धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है और हमें पोटेंशियल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पर हम लोग V = E.R ये फॉर्मूला रिलेशन हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो वो रिलेशन हम लोग यहाँ पर अगर लगाएं तो आसानी से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से V = E.R, V की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू भी गिवन है, तो R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से 300 वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 50 वोल्ट पर मीटर इनटू R हमें कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पर यूनिट में साथ में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले इस R की जो वैल्यू है इस R की यूनिट किस तरीके से आएगी यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 300 वोल्ट अपॉन 50 वोल्ट पर मीटर। तो मीटर तो ऊपर चला जाएगा, वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 6। ये R की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास में R की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो स्मॉल न्यूमेरिकल मान सकते हो या एमसीक्यू मान सकते हो। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर की बात चल रही है और चार्ज है, ठीक है। और दोनों जो कंडक्टिंग स्फीयर है उनकी रेडियस हम लोग को गिवन है R1 एंड R2। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 are at same potential। That means रेडियस दोनों की डिफरेंट है, चार्ज भी दोनों का डिफरेंट है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो दोनों का सेम है। Then the ratio of the surface charge densities will be। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें उनका रेशियो पूछा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से पहले हमारे पास में अब सिर्फ हमें क्या गिवन है कि इसका पोटेंशियल सेम है, सिर्फ यही बात हमें गिवन है। रेडियस R1 एंड R2 हमें दी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम यही बात को लेकर चलेंगे कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है। पोटेंशियल सेम है इसका मतलब V1 = V2, दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। दो
ठीक है। इस पर चार्ज Q1 इस तरीके से शो कर सकते हैं, Q1 और ये चार्ज Q2, ठीक है। और दोनों पर पोटेंशियल V और V दोनों पर सेम है, यानी कि पोटेंशियल दोनों पर V1 और V2 सेम है, V के इक्वल, ठीक है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि इससे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सरफेस पर जो यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास में, जो कि Q/R ये फॉर्मूला होता था। अब V1 के लिए करिए तो Q1/R1, K जो है वो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, तो V1 के लिए रख दिया K Q1/R1, V2 के लिए रखेंगे तो K Q2/R2, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से K तो कैंसिल हो जाएगा, Q1/Q2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में R1/R2। अब यहाँ क्या किया है हम लोगों ने, Q1/Q2 की वैल्यू फाइंड आउट की है R1/R2 के फॉर्म में, क्योंकि Q1/Q2 तो हमें चाहिए ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ नहीं था, ये हम लोगों ने लेट किया है, जो गिवन होता है उसी के फॉर्म में हमें आंसर देना होता है, तो R1/R2 हमें गिवन है, इसी के फॉर्म में चाहिए। अब Q1 और Q2 हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें पूछा है चार्ज डेंसिटी का रेशियो, तो चार्ज डेंसिटी के लिए हमें चार्ज की वैल्यू पुट करनी होगी और उनका रेशियो लेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास में चार्ज का रेशियो आएगा वहां पर, और उस टर्म को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने ये किया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आ गया हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q/S, चार्ज अपॉन सरफेस या एरिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर σ1 हम बात करें तो σ1 हो जाएगा Q1/S1, तो यहाँ पर Q1 तो ऐसे भी कर जाएगा, सरफेस स्फीयर है उसके लिए सरफेस का फॉर्मूला 4πr1 का स्क्वायर, ठीक है, ये σ1 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से σ2 की वैल्यू Q2/S2 या Q2/4πr2 का स्क्वायर। अब σ1 और σ2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो रेशियो निकाल सकते हैं, σ1/σ2 इक्वल्स टू Q1/4πr1 का स्क्वायर। अब उसके डिवाइड में यहाँ पर करेंगे Q2/, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर अपॉन Q2। अब देखिए यहाँ Q1/Q2 को तो एक साइड ले लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था Q1/Q2 टर्म आएगी हमारे पास में रेशियो आएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू हम एलिमिनेट कर सकते हैं, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में Q1/Q2 इनटू में R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये Q1/Q2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखिए इधर सोल्व कर लेते हैं। जब आप लोग ये नोट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहले आप नोट करना, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये नोट करना। अब देखिए यहाँ आपके पास आ गया σ1/σ2 इक्वल्स टू Q1/Q2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं R1/R2, और वहाँ था R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। ये R2 से एक R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, तो σ1/σ2 इक्वल्स टू आ जाएगा R2/R1, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही हमें गिवन थी, तो इसके फॉर्म में ये चार्ज डेंसिटी का रेशियो हमारे पास में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको चार्ज डेंसिटी भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, चार्ज डेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो भी वैल्यू हमें गिवन है उसी के फॉर्म में ही हमें आंसर लेकर आना है। तो Q1/Q2 हम लोगों ने लेट किया है, आंसर उसके फॉर्म में नहीं लेकर आना है, हमें R1/R2 दिया हुआ है, तो R1/R2 के फॉर्म में ही हमें आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ए चार्ज ऑफ 10 μc is situated at the reference point on an xy coordinate, यानी कि चार्ज जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 10 μc, माइक्रो कूलम में दिया हुआ है, और वो रेफरेंस पॉइंट पर रखा हुआ है xy कोऑर्डिनेट पे। रेफरेंस पॉइंट होता है जो ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, जिसको हम लोग 0 0 जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उस पॉइंट पर चार्ज जो है वो 10 μc का रखा हुआ है। द
उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया हुआ है a/√2 a/√2, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट हमें मिल सकता है यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया है a/√2 a/√2। तो अब क्या कह रहा है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच। तो अगर इस चार्ज की वजह से हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स पर इसके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। इस चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट्स पर सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास में होनी चाहिए। ये डिस्टेंस तो हमें साफ साफ पता चल रही है कि a है और ये डिस्टेंस भी हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने a और इस पॉइंट को नाम दे दिया है b, ठीक है। तो अब डिस्टेंस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं r a डिस्टेंस देखते हैं, इस a पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पर देखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट है 0 0, इसके कोऑर्डिनेट है ये। तो यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं -0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। काफी बेसिक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, आई थिंक 10th स्टैंडर्ड के टाइम पर आप लोगों ने ये इसको सीखा था। तो आप देखिए यहाँ से हो जाएगा a² 2 प्लस a² 2 और इसका रूट, तो ये हो जाएगा 2a² 2 से 2 कैंसिल और इसकी डिस्टेंस आ गई है a। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो वैसे तो देखो साफ साफ ही पता चल रहा है कि फिर भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। a-0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो ये a² और उसका रूट आ जाएगा a। तो दोनों की डिस्टेंस जब सेम है तो देखिए पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। जब डिस्टेंस अगर सेम है तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस पर इसकी वजह से पोटेंशियल भी सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम होगा यानी कि यहाँ पर क्या आएगा VA = VB, दोनों पोटेंशियल सेम है तो इसकी पोटेंशियल का डिफरेंस जो है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, दोनों सेम पोटेंशियल पर है यहाँ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर। होलो स्फीयर की बात चल रही है, कंडक्टिंग होलो स्फीयर है यानी कि अंदर से खोखला है। तो चार्ज जो है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि किस तरीके का है, इस तरीके का चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या सिचुएशन दी हुई है, होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर, यानी कि इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 2 मीटर इसकी रेडियस है, इज 500 वोल्ट पोटेंशियल एट सरफेस, यानी कि उसके पोटेंशियल की वैल्यू